मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था, देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, छुप जाइए। अचानक से गोली चलती रहती है और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। ये सब चीज़ हमको समझ में कहीं से भी नहीं आया कि हम, और ये सब घटना से तार मेरा जोड़ा गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और अदालत का फैसला आया, सारे लोग देख चुके हैं और हम लोगों को भरोसा था कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। अब न्याय तो मिल गया, लेकिन मैंने जो दुख और गम मेरे परिवार वालों ने झेला है, वो सबका न्याय अभी तक मुझे नहीं मिला। A violent protest hit Ranchi on June 10th. The protest took a violent turn as the mob pelted stones at the police. They even vandalized the temples and were also seen throwing petrol bombs. लेकिन अचानक से क्या हुआ मेन रोड में, बाद में मीडिया में हम लोग देख रहे थे कि इस तरह से घटना हुआ, पत्थरबाजी हो रही थी और ये लोग जख्मी हुए और 2 लोग वहाँ पे स्पॉट डेट हो गए थे। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बात को अभी तक दिखाया नहीं। ये अब उन लोग को तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, अब आप लोग बता दीजिए कि नवाब चिश्ती उस दिन कहाँ था और क्या कर रहा था और कहाँ से इतना पैसा लाया था, इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठा की थी, अब आपको बताना होगा। न्यायालय ने मुझे न्याय दे दिया है, अब आप लोग बताएं कि आप लोग मुझे कब इंसाफ दिलाएंगे। 3 सालों तक किस चीज़ की सज़ा काटी गई, इसके बारे में कुछ भी क्या कहा गया कि 3 साल जो आपके बर्बाद हुए आपके जीवन के, उसके बारे में क्या कुछ कहा गया? 10 जून 2022 का वो दिन शायद रांची के इतिहास से कभी भूला नहीं जाएगा। जिस रांची को भाईचारे के लिए माना जाता है, जिस रांची को ये इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे चाहे कोई भी धर्म हो, सब साथ साथ रहते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, कुछ दंगा हुआ, कुछ बहुत चीज़ें हुई। मेन स्ट्रीम मीडियाज़ में बहुत सारे नाम वायरल हुए, बहुत सारे नामों को दिखाया गया, किसी को भी अपराधी घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जेल में कुछ लोग गए। आज हमारे साथ नवाब चिश्ती मौजूद हैं। उस दिन भी ये जो है इनके ऊपर भी कई आरोप लगाए गए। बाकायदा 2.5 साल, लगभग 3 साल होने वाला है, 3 सालों तक ये जेल में रहे और अब इन्हें बरी कर दिया गया है। मतलब इनके ऊपर जो भी मुकदमे थे उस राइट को लेकर सब फॉल्स थे। बिल्कुल। 12 मार्च को आप वापस आए, क्या कुछ कहानी है, पहले कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये बता दीजिए। 12 मार्च 2026 को माननीय श्रीमती मान्या टंडन की अदालत ने, कोर्ट ने खड़े होकर, उस वक्त हम लोग सारे लोग खड़े थे और करीब 3:30 बजे का वक्त हो रहा था और सभी लोगों से नाम पूछा गया, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। सारे लोग से नाम पूछा गया। उसके बाद उन्होंने दोष मुक्त करते हुए हम लोग को जाने को कहा। मतलब सीधे तौर पे नाम पूछा गया, फिर दोष मुक्त कर दिया गया। जी जी। तो 3 सालों तक किस चीज़ की सज़ा काटी गई, इसके बारे में कुछ भी क्या कहा गया कि 3 साल जो आपके बर्बाद हुए आपके जीवन के, उसके बारे में क्या कुछ कहा गया? देखिए, कोर्ट को तो इस मामले पर पता नहीं होगा, शायद 3 साल में जेल में रहा था कि कहाँ रहा था, क्योंकि उससे पहले एक और केस, जो केस फर्जी टाइप से बनाया गया था और उस मामले पे मुझे जेल भेजा गया था। बाद में उस केस को मास्टरमाइंड के तौर पे, पूरे घटना का मास्टरमाइंड मुझे ही बताया गया और उसके बाद वो केस को साथ में जोड़ा गया, जिस घटना पर पूरे शहर में अमन चैन बिगड़ा था, जो कि मैं वहाँ पे मौजूद ही नहीं था उस वक्त। सारे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं पे भी मैं नज़र नहीं आया। इस बात को सारे लोग देख चुके थे, कोर्ट ने भी ये माना और लास्ट में हम लोग बरी हो गए। मतलब सीधे तौर पे जो वो दंगा हुआ उसका पूरा मुख्य आरोपी आपको ठहरा दिया गया। जी जी, पूरे भीड़ को लीड करने वाला, ऐसा वैसा नहीं है। नेशनल मीडिया तो तरह तरह की बातें फैला रहे थे। वो लोग बोल रहे थे बाहर से फंडिंग हुई है और पत्थरबाजों को इतना पैसा मिला है।
क्या हुआ था वो 10 जून 2022? रांची बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, इतने सालों से हम रांची में रह रहे हैं, हमें लगता है कि इस तरीके का दंगा जीवन में कभी नहीं हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? अगर आपको, हमें भी याद है उस दिन कुछ लेकिन रांची में उस दिन क्या हुआ था? आप कहाँ पे मौजूद थे? देखिए, मैं डोरंडा में रहता हूँ। मेरा घर हाईकोर्ट के पास में है, सचिवालय है और सारा कुछ हम लोग के एरिया पे है। हम लोग उस समय डोरंडा ही में थे और राजेंद्र चौक के पास एक जुलूस जारी थी, उस जो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हम लोगों ने उस जुलूस को टर्न लेके वापस घर की तरफ भेज दिया ताकि लोग मेन रोड ना जाए। हमने वहाँ बचाने का कार्य किया। वहाँ पे मौजूद जितने भी अधिकारी थे, हम लोगों को देखे कि ये लोग वहाँ पे बचा रहे हैं, लेकिन अचानक से वो क्या हुआ मेन रोड में, बाद में मीडिया में हम लोग देख रहे थे कि इस तरह से घटना हुआ, पत्थरबाजी हो रही थी और ये लोग जख्मी हुए और 2 लोग वहाँ पे स्पॉट डेट हो गए थे। तो ये सारी खबरें न्यूज़ में ही चल रही थी। मैं कहीं पे मौजूद नहीं था उस वक्त। जहाँ पे दंगा हुआ वहाँ पे आप मौजूद नहीं थे? मौजूद मैं कहीं पे नहीं था, लेकिन मुझे घटना का से तार जोड़ा गया और मेरा 2.5 साल वहाँ पे बर्बाद किया गया। एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी भी आपका जब नाम सर्च करते हैं, नवाब चिश्ती रांची लिखते हैं, बहुत सारी कहानी आ जाती, बहुत कहानी। आपके कई बड़े बड़े नेताओं के साथ नाम है, तस्वीरें आती है, इरफान अंसारी, बाबूलाल मरांडी, और भी निकल के सामने आता है कि आपने कई पोस्ट किया था, आपने भड़काने का काम किया था। बहुत चीज़ें 3 साल 4 साल 3 साल पुरानी वीडियोस में आती है। इसके बारे में क्या कुछ कहिए? क्या ऐसा एक आरोप लेकर पुलिस आपको पकड़ती है और 2.5 साल आपका जीवन का बर्बाद करती है? क्या ऐसा आरोप लगाया गया था आप पर? मेरे ऊपर ये सब सारा चीज़ जो है ना, वे मेरा बढ़ते हुए आगे कदम। मैं समाज सेवा के तौर पे शहर में काम करता हूँ, वो कोरोना का लॉकडाउन हो या उससे पहले हो, सारे चीज़ों को मैं हमेशा से कार्य करता आया हूँ और सभी लोगों से मुलाकात होती रहती थी। कई कार्यक्रम में शिरकत हुई, उन लोगों के साथ तस्वीर है और लोग अप्रिशिएट करते थे, प्रशंसा करते थे। हम पूरे डीसी भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं, राय माहीपात्रे सर। किस चीज़ का सम्मान? ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग हमेशा लगाए हैं और उस पर हम भी कई बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। उसके लेके रांची के पूर्व डीसी राय माहीपात्रे द्वारा मुझे सम्मान भी दिया गया। वो सब तस्वीर को मीडिया वाले नहीं दिखाए। रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा सर के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया था। वो सब तस्वीर कभी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया। ये सिर्फ तस्वीर इन नेताओं के साथ संबंध है और ये इतना बड़ा शहर में दंगाबाज है, ये सब बातों को बोल के मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया गया ताकि इसको किसी तरह से बदनाम किया जा सके, मेरे बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए। सिर्फ क्या मतलब आपने क्या कुछ लोगों को, मतलब क्यों ऐसा आरोप लगाया गया? कुछ तो उसके पीछे एक मंशा रही होगी, क्या लगता है आपको? लेकिन मुझे तो खुद समझ में नहीं आया कि मेरे ये सब कैसे अचानक हो गया। शहर में अचानक से इतनी भीड़ आ गई और इतने लोग जमा हो गए, अचानक से गोली चलती रहती है और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। ये सब चीज़ हमको समझ में कहीं से भी नहीं आया कि हम, और ये सब घटना से तार मेरा जोड़ा गया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है और अदालत का फैसला आया, सारे लोग देख चुके हैं और हम लोगों को भरोसा था कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। अब न्याय तो मिल गया, लेकिन मैंने जो दुख और गम मेरे परिवार वालों ने झेला है, वो सबका न्याय अभी तक मुझे नहीं मिला। जब आप जेल से निकलते हैं, आप सबसे पहले मतलब क्या करते हैं? क्योंकि ये 2.5 साल का लंबा सफ़र काटने के बाद जब कोई बाहर आता है तो क्या कुछ किए थे आप पहले? पहले तो मैं घर ही आया था, अभी घर पे आया था, सभी लोग खुश थे और खुशी भरे आंसू भी थे घर पे सभी लोगों को। उसके बाद मैं अपने घर पे ही रहता था, कहीं पे बाहर किसी से मिलना जुलना, कई महीनों तक घर से बाहर ही नहीं गया मैं। धीरे धीरे अपने आप को संभाला, नहीं फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं।
आरोप लगते रहते हैं। एक दिन हम लोग को भी बरी किया जाएगा और न्याय मिलेगा। आज वो दिन आ गया है। समाज के क्या रुख था, क्योंकि आपके ही समाज का क्या रुख था आपके प्रति? लोग क्या मतलब किस नज़रिए से देख रहे हैं अब? देखिए, अब तो आप बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन वो जो 2.5 साल तक किस नज़रिए से आप 2.5 साल का नज़रिया तो अब वो समाज के लोग ही बता पाएंगे। वो समाज के लोगों को पता था कि नवाब क्या है और क्या करता था, और कई लोग मेरे साथ दिए। ऐसा नहीं कि सभी लोग ये किए हैं, और कुछ लोग सामने आए, कुछ लोग पर्दे के पीछे। साथ सभी ने दिया था, लेकिन कुछ लोग खुल के बोल नहीं पाए। जहाँ पे आपको बोलना था वहाँ पे आप बोल नहीं पाए। जब बड़ी बड़ी मीडिया ने सारे खबरों को चलाया तो आप उस वक्त कुछ बोल नहीं पाते थे कि आप उसके साथ संबंध है, उसके साथ संबंध है, किसी तो के और साथ भी किसी गैंग के साथ संबंध है। और गैंग के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना ही उस भीड़ को उस समय जब ये घटना हो रही थी तो यहाँ पे मैं कहीं पे तो मैं दिखूंगा ना। वहाँ पे आपको भीड़ लीड करने वाला बताया जा रहा है, आप नज़र नहीं आ रहे उस वक्त। तो आप सिर्फ और इसी चीज़ों को समाज के लोगों ने नहीं समझा, कहीं पे देखा नहीं है मुझे, और लोग चुपचाप खड़े रहे बस, और क्या तमाशा देख रहे हैं। असली आरोपी कौन था, इस मास्टरमाइंड जिसने इस तरीके की कोशिश की? कुछ भी मालूम चला आपके साथ भी कोई दोस्त थे आपके, या फिर किसी को भी आपके परिवार वालों को भी क्या इस तरीके से पूछताछ किया गया, उठाया गया, कुछ उनके साथ भी कुछ परेशानी दी गई थी? मैं जब अंदर था ना तो उस वक्त कई बार आके पूछताछ किया जाता था यहाँ पे। तो सारे लोग पूछताछ करके जब जाते थे तो सब लोगों को यही इनपुट मिलता था कि उस टाइप का लड़का तो नहीं है। हमारे से जेल में भी पूछताछ की गई थी, और वहाँ पे भी अधिकारी जब आए तो हम लोगों से जब बात हुई तो हम उनको बताया कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इस तरह से घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सिर्फ झूठ मूठ का मेरे पर आरोप लगा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना कुछ दिखाया, टीआरपी बटोरा, व्यूज़ कमाया। आज किसी ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये दिखाया कि वो जो शख्स है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था वो बेइज्जत बरी हो चुका है? किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपसे संपर्क किया इस चीज़ को लेकर? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या लोकल मीडिया आप जैसे आए हैं और कुछ लोग आए हुए थे। मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई मतलब ही नहीं है। उन लोगों को सिर्फ टीआरपी पर, अपने टीआरपी कैसे ऊपर जाए और एक समुदाय विशेष को टारगेट करके दूसरे समुदाय को वो समझाए कि वो देखो उस समुदाय के लोग कैसे कैसे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भारत में रहते हैं, एक दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। यहाँ ईद भी मनाई जाएगी, यहाँ पे होली, दिवाली और सारे त्योहारों को एक साथ मनाया जाएगा। अभी रमज़ान के टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से होली मनाएगी। मेरे एरिया में सभी लोग खुश थे, मैंने उनको मुबारकबाद दिया। घर के बाहर लोग खेलते, अब ईद के समय में सब लोग मुझसे मिलने आएंगे, मुझे गले लगाएंगे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस बात को अभी तक दिखाया नहीं। ये अब उन लोग को तो आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, अब आप लोग बता दीजिए कि नवाब चिश्ती उस दिन कहाँ था और क्या कर रहा था और कहाँ से इतना पैसा लाया था, इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठा की थी। अब आपको बताना होगा। न्यायालय ने मुझे न्याय दे दिया है, अब आप लोग बताएं कि आप लोग मुझे कब इंसाफ दिलाएंगे। इन 2.5 सालों का जो मैं कैद में रहा हूँ उसका इंसाफ आप लोग कब दिखाएंगे, कब देंगे, उसका बताइए आप। ये नवाब चिश्ती, आप जिस तरीके से आपने कहा कि आप खून देते थे, तो खून दान देते हैं, तो ये अपने आप में ये कि वो खून सिर्फ एक धर्म को नहीं जाता है? नहीं, सभी लोगों के बीच में जाता है। और कई बार अस्पतालों में जाके मैंने अपना खून डोनेट किया, राज अस्पताल, सदर अस्पताल में। अभी लगभग 8 से 9 बार मेरा हो चुका है। 2.5 साल में मैं कभी उस बीच में नहीं कर पाया, लेकिन बाहर भी आया तो एक बार कैंप लगा था मेरे डोंडा हाई कोर्ट के पास। वहाँ पे कई लोग ब्लड डोनेट किए थे मुहर्रम के समय पे। तो सभी लोगों ने इस चीज़ों को सराहा कि नहीं, नवाब पहले जैसा था वैसे ही है, नवाब में कोई बदलाव नहीं हुआ। नवाब समाज के बीच में
काम करता था, काम करता रहेगा। आपके साथ और कोई भी बरी हुए थे क्या? जी 9 लोग बरी हुए हैं टोटल। मेरे अलावा 8 लोग और भी लोग बरी हुए हैं, जिसमें सारे लोग मेन रोड हिंदपीढ़ी और कुछ एरिया के रहने वाले हैं। आपके और ऊपर सभी लोग निर्दोष थे। क्या क्या मुकदमे लगाए गए थे आपके ऊपर? एक गंभीर धारा लगाई गई थी, क्या बोलते हैं उसको, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और शहर में अमन चैन बिगाड़ना, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत लंबी चौड़ी धारा है, बता नहीं पाएंगे हम। वो लीगली जो भी होता है ना, वो देखिए अखबारों में भी छपा था ये न्यूज़। रांची हिंसा के एक केस में नहीं पहुंचा गवाह, 8 बरी। गवाह पहुंचे थे। गवाहों को देखते हुए सभी लोग, हम लोग को न्याय मिला है। ऐसा नहीं कि गवाह, बिना गवाह का कोई भी बरी नहीं होता है, कोई तो गवाह आता है। जिस तरीके से अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया में 2022 का वो जो दिन है ना, रांची शायद ही कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम रांची वाले जाने जाते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम रांची जाने जाते हैं, यहाँ पे चाहे कोई भी त्यौहार हो, सब जगह पे आपको एक तस्वीर सामने आती है कि हर धर्म एक साथ रहते हैं। लेकिन वो तस्वीर जब आई थी 10 जनवरी 2022 की, 10 जून 2022 की, वो जो दिन था वो बहुतों के लिए बहुत ही ज़्यादा गम वाला था। कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। उन लोगों के बारे में जानकारी है आपको? जी 2 नौजवान जो शहीद हो गए थे, वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, और एक लड़का, हम लोग जो अंदर थे तो उसके बारे में खबर आई थी कि वो लड़का मैट्रिक में टॉप हुआ था, और उस टॉपर लड़के को गोली मार दिया गया था। और एक मुदस्सिर है और साहिल है, 2 लड़के इस पे ये हो गए थे। तो उनको तो इंसाफ अभी तक नहीं मिला। उन लोग के बारे में सोचना था कि अगर कहीं से गोली चली है, मौत हुई है, तो उन लोगों को तो इंसाफ दिया जाए। उनके परिवार वाले आज भी इंसाफ की आस में होंगे। हम लोग को तो थोड़ा बहुत न्याय मिल गया, हम लोग अभी जिंदा भी है, लेकिन जो चले गए हैं उन लोगों के बारे में कम से कम इंसाफ देने की बात होनी चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? आप 22 बरी हो गए हैं, तो अब आप क्या कुछ करिएगा, और क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं अब आप? अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाज के बीच में अपना काम करते रहना चाहता हूँ। लोग के प्रति जो प्यार और सम्मान था वो मिलता रहे, मैं सभी लोगों से यही दुआ करता हूँ। और जो जिस तरीके से आपको दिखाया गया दूसरे समुदाय को, क्या आप उसके लिए आप क्या? दूसरे समुदाय के लोग मुझे जान चुके हैं कि नवाब उस टाइप का लड़का नहीं है। और मेरे कई दोस्त हैं, बोला ना मैंने, हर वो त्यौहार हम लोग मिलजुल के मनाए हैं। अभी भी होली के दिन कई लोग बोले मिलने के लिए आए थे, मुबारकबाद मैंने भी दिया। अभी ईद में वो लोग खुद आएंगे, मैंने पहले ही से बोल दिया कि ईद में आना है। और सभी लोगों को पता है कि इस केस में मैं बरी हो गया, तो काफ़ी लोग, वो भी लोग खुश है। वैसा कोई बात नहीं है। और मैं डोरंडा में रहता हूँ, शहर के ऐसे जगह है यहाँ पे, ये सारे चीज़ इस डोरंडा क्षेत्र में तो कभी नहीं देखने को मिला। यहाँ पे अभी रामनवमी का त्यौहार है, मेरे एरिया से ही सब कुछ होता है, और काफ़ी शांतिपूर्वक जुलूस हर कुछ होता है। और यहाँ पे बाज़ार जाइएगा, यहाँ पे मेला भी लगता है, दिवाली का मेला लगेगा आपका। और अभी दशहरा है, अभी फिर उसके बाद जो भी त्यौहार है, बाज़ार बहुत गुलजार रहता है हमेशा। डोरंडा शांतिपूर्ण जगह है, पूरा शहर शांतिपूर्ण है, लेकिन उस दिन बोलिए किसी को नज़र लग गई, शहर में अमन चैन बिगड़ गया, लेकिन उसका जिम्मेवार मैं नहीं था। और मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी बातों को किसी ने माना नहीं। मैं शहर में अमन चैन बिगाड़ने का काम नहीं कर रहा था उस वक्त, लेकिन कुछ लोग लगे थे कि ये बहुत ज़्यादा बोलता है, ये करता है, वो करता है। तो मैं अब तो बोलता ही नहीं हूँ, अब चुपचाप रहता हूँ, देखते रहते हैं तमाशा। ये हमारे साथ नवाब चिश्ती मौजूद थे, जो 10 जून 2022 की घटना घटी थी। इनको आरोपी ठहराया गया था। 2.5 साल 3 साल तक ये जेल में रुके हैं। जेल में
सज़ा काटे हैं और बेइज्जत बरी हो गए हैं। कोई भी इन पे जो भी मुकदमे लगाए गए थे वो सब के सब चीज़ों से आप इनको राहत मिल गई है। लेकिन अभी भी सवाल इनका है कि इतनी बड़ी जो सज़ा काटी गई 2.5 साल तक, उनका भरपाई कैसे किया जाएगा। और हमारा शहर रांची जो शांतिपूर्ण तरीके से हर त्यौहार मनाने के लिए माना जाता है, उस दिन सही बात है किसी की नज़र लग गई थी या फिर क्या कुछ हो गया था। और अभी भी मुख्य आरोपी जो है जिसने ये सब चीज़ें किया वो कहाँ है, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई है, सवाल है हमारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक के लिए जोहार।